सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़िशर फैमिली के बारे में, यानी कि ओपलाइंस, फ़िशर, डाइल्यूट ओपलाइन कह लें आप, या पेल फेलोस कह लें, डन फेलोस कह लें, डेकिनो, क्रिमिनो, ये सब इनकी बात करेंगे आज। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में। मेरा टॉपिक ये था लास्ट टाइम कि 50,000 लगाकर सालाना करोड़ों रुपए कमाएं। तो उस पर काफ़ी कुछ लोग ऐसे थे, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत कोई कम लोग, यानी कि 2 से 3 लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अभी भी इस वक्त वो वायरल हुई है, उस पर सेम व्यूज़ आ रहे हैं जो फर्स्ट डे आए थे, उसी तरह के अभी इस वक्त भी आ रहे हैं। आज तकरीबन तीसरा चौथा दिन चल रहा है। तो इट गॉन वायरल थ्रू ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया से भी देख रहे हैं लोग, और बहरीन से, कराची से, पाकिस्तान से, सब जगह से देख रहे हैं। तो मेरे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है उसकी परफॉर्मेंस। हालांकि अभी जस्ट मेरे ख्याल से कोई 10-12 हज़ार व्यूज़ हुए होंगे, बट मेरी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बता देती है यूट्यूब पे कि मेरी आने वाली पिछली तमाम वीडियोस में से किसने कितना परफॉर्म किया है, कितने टाइम पे वो कहाँ पे थी, उस हिसाब से ये बहुत अच्छी वायरल जा रही है। तो इसी वीडियो के हवाले से 1 से 2 लोगों ने सवाल किए थे। वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बताया कि 50,000 लगाकर सालाना करोड़ों रुपए कमाएं, ये वीडियो का टॉपिक था और इसी से मुतल्लिक मैंने बनाई थी। फ़िशर फैमिली का बताया था सारा कुछ, और 1 या 2 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया। मुझे क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट लगा, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, उनका रेलेवेंट लगा। उन्होंने बोला, एहसन भाई आप जो तरीका बता रहे हो, तरीका मैंने ये बताया था कि आप लोग फ़िशर के 10 पेयर या 20 पेयर की कॉलोनी लगा लें, 10 या 20 पेयर की। कोई गरीब आदमी है मेरी तरह का बेचारा, तो वो 10 पेयर की कॉलोनी लगा ले और इंतज़ार करें उनके ब्रीड करने का। फिर जैसे ही वो ब्रीड कर दें तो 5 पेयर जो है वो 5 पेयर या 5 पीस एल्बिनो रेड आई के ले ले, 5 मेल ले ले एल्बिनो रेड आई के, और 5 फीमेल ले ले एल्बिनो ब्लैक आइस की। इस तरह उसके पास 5 पेयर हो जाएंगे टोटल। 10 पीस मतलब 5 पेयर। उन पेयर को वो साइड पे करके सेपरेटली पेयर बाय पेयर लगा दे। फ़िशर कॉलोनी में चल रहे होंगे और इनको पेयर बाय पेयर लगा दे। फिर जो बच्चे निकलते जाएँ, इनके बच्चे उठा के कॉलोनी में बॉक्सेस चेक कर करके हर वक्त किसी ना किसी ने कोई ना कोई अंडे बच्चे दिए होंगे, तो आपको वैरायटी मिल जाएगी बच्चे फॉस्टर करने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़िशर के अगर आप 20 पेयर लगाएंगे ना तो और चांसेस होंगे, क्योंकि कोई पेयर ऐसे होते हैं किसी के बच्चे 2 दिन के हैं, किसी के 2 दिन में बाहर आने वाले हैं, किसी के भी अंडे पड़े हैं, तो वो आपको फॉस्टर करने में आसानी रहती है। हर वक्त आपको कोई ना कोई पेयर ऐसा मिल जाता है जिसके साथ आप अपने बच्चे या अंडे वगैरह जो एक्सचेंज करके फॉस्टर करवा सकते हैं। ये तरीक़ेकार मैंने बताया था। इससे क्या होता है कि आपके पास एल्बिनो की बहुत बड़ी फ़ौज तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी कॉलोनी है आप उसकी ब्रीड एक तरह से रोक देंगे, फ़िशर कम निकलेगा उसमें से। फॉस्टर होने के बाद सारे रेड आई एल्बिनो या ब्लैक आइज एल्बिनो निकला करेंगे, तो वो आपके काम के हैं। तो इसमें एक भाई ने पूछा कि यार वो आप मुझे ये बताएं कि इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक भाई ने मुझे पूछा कि इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। अब बात सुनो मेरी, ये जो काम मैं बता रहा हूँ ना, ये टाइम वाला ही है भाई, टाइम इसमें लगेगा। टाइम क्यों नहीं लगता? आप मतलब सोचने वाली बात है ना कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले वो पकता भी है, बनता भी है कहीं पे, उसके बाद खाते हैं ना। आपने खा लिया, किसी ने बनाया होगा, घर में किसी वालदा ने बनाया होगा, होटल से लेके आ रहे हैं तो होटल वाले ने बनाया होगा। टाइम तो हर चीज़ में लगता है यार। आप यूट्यूब खोलते हो, क्लिक करने में टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। फिर उसको वीडियो सर्च करने में टाइम लगता है। फिर आप वीडियो खोलते हो, प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा सा 1 मिनी सेकंड टाइम लगता है। तो टाइम तो यार हर चीज़ में लगता है। अब ये जो मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ, इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये गरीब आदमी की प्लानिंग है। जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो गरीब आदमी के लिए बनाई थी। कोई भी अमीर आदमी, पैसे वाला बंदा ये काम करेगा कि 20 पेयर ला के फ़िशर डालेगा, फिर उनकी ब्रीड आने के बाद जो एल्बिनो पर्सनाटा वगैरह भरेगा? कोई अमीर आदमी इस तरह का काम करे, आप मुझे बताएं? कोई भी नहीं करेगा। वो डायरेक्टली जाएगा, ओपलाइन के 5 पेयर लेगा, पेल फेलो के 5 पेयर लेगा, 5 पेयर जो है वो पारब्लू के ले लेगा, 5 पेयर जो है वो फेलो के ले लेगा। वो ये काम क्यों करेगा? अमीर आदमी के पास तो पैसा बहुत है ना, वो अपना टाइम बचाएगा, वो डायरेक्टली बड़े बड़े बर्ड्स खरीदेगा, उनसे ब्रीड लेगा, उनमें से 4-5 ने भी ब्रीड कर दिया, उसका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होगी बात। वो ये वाले काम थोड़ी करेगा, ये वाले काम है ही उसके लिए। ये तरीका मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास जगह है और पैसे कम है। ये तरीका तो मैंने उनके लिए बताया ना। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, जाहिर सी बात है। जब कॉलोनी, फ़िशर की कॉलोनी आप डालते हो, उसको सेट होने में, चलते चलाने में भी कम से कम भी 7-8 महीने लग जाते हैं। अगर आप रेडी टू ब्रीड ले रहे हो तो, अगर आप पट्ठे ले रहे हो तो आपका 1.5-2 साल तो आपका लग ही जाएगा। अगर आप 6-6 महीने के भी ले रहे हो ना तो भी मसला नहीं है, साल भर में आपकी ब्रीड आना शुरू हो जाएगी और अच्छी ब्रीड आएगी। हो सकता है साल भर में दूसरी ब्रीड आ चुकी हो आपके पास। तो जब वो चलना शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद गेम बहुत आसान है। आपको 4 पेयर लाने, 5 पेयर आपको लाने हैं, जिसमें से मेल एल्बिनो रेड आई होंगे 5, और 5 जो उनकी जो फीमेल्स होंगी वो ब्लैक आइज़ में होंगी, एल्बिनो ब्लैक आइज़। वो उनको चलने में मेरे ख्याल से अगर आप रेडी टू ब्रीड ला रहे हैं तो 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने लगेंगे। बस ये आपका टोटल 1 साल और 8 महीने का काम है।
इसके बाद भाई मेरी आपको गारंटी है, आपने बच्चे इधर से पकड़ने उधर डालने, इधर से पकड़ने उधर डालने, उसके बाद क्या होगा, जो एल्बिनो पर्सनाटा निकलेगा वो आप बढ़ा लोगे ना, सारे बेच तो नहीं दोगे, आधे बेच दोगे, आधे रोक लोगे आप, पीछे आपकी मशीन चलती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी आपकी, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गरीब आदमी के लिए प्लानिंग है, कम वक्त में इतने अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम चलाना मतलब बहुत आसान है उसके लिए। भाई शुरू में तो इंतज़ार करना पड़ता है ना। आप मतलब क्या समझते हैं कि यार आप एक बर्ड लेके आ रहे हैं और वो नेट में आप कहीं से ख़रीद के ला रहे हैं और नेट में ही ब्रीड कर दे, आते आते एक अंडा दे ही दे, वो ऐसा थोड़ी होता है यार, इस तरीके से थोड़ी काम होते हैं। आप किसी से भी पूछ लो यार, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं एक पागल आदमी से मिला था, वो कॉकाटू की ब्रीड करवाता है, तो मैं उसके यानी कि घर गया, मैं उससे मुलाकात की, उससे पूछगछ की। जाहिर सी बात है मुझे शौक़ बहुत है परिंदों का, बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं मेरे पास नहीं होते, फिर भी मैं सुनता रहता हूँ उनके बारे में, मालूमात पूछता रहता हूँ, मेरी आदत है। ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ से आता है। तो तंग तो होते हैं लोग, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे। तो वो बहुत सारी बातें बता भी देते हैं, उनके मुंह से निकल जाती हैं सारी प्रॉपर तरीके से। उस बंदे को मैंने देखा यार, वो ही वॉज सच एन इंसेन पर्सन, कि वो बंदा मुझे कह रहा है कि यार कम से कम भी ना 6 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं। ये जो कॉकाटू होता है ना, इसको 6 से 9 साल लगते हैं तैयार होने में। 6 से 9 साल जिस बर्ड को तैयार होने में लग रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाओ कौन पागल का बच्चा होगा यार जो 6 से 9 साल किसी चीज़ को रखेगा। यहाँ तो 2 साल बाद नहीं पता क्या हो जाए, बल्कि अगले मिनट नहीं पता ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये तो वो मेगा प्रोजेक्ट हैं जो समझें कि बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून कर सकें, जो अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, ख़ुद तो बेचारे कमा ही नहीं पाएंगे। ज़ाहिर है आप 6 साल की प्लानिंग कर रहे हो, अभी आप मिसाल ले लो, को बंदा पट्टे लेके डाल रहा है 1 साल के 2 साल के, आगे 4-5 साल या 8 साल उसको लगने हैं। अब उसको ये भी नहीं पता ना कि फ़ौरन 8 साल बाद ही पहली ब्रीड आ जाएगी या 1 साल और मज़ीद लग सकता है। बड़े पैरेट में तो ऐसे ही होता है, चल गया तो चांद तक, वरना फिर शाम तक। तो 20-20 पेयर काकाटू के डाले में हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चे उनके पास धड़ाधड़ निकल रहे हैं, धड़ाधड़ बच्चे निकल रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया, मुझे बड़ा चार्मिंग लगा। सो भाई वो जो डब्बा जो है वो खोले, उसमें बच्चे अंदर, किसी में 3 बच्चे, किसी में 4 बच्चे, किसी में 3 का एवरेज था। उसके पास 3 बच्चे तो हर कॉकाटू ने उसके पास निकाले हुए थे। कॉकाटू के डब्बे जो ब्रीडिंग बॉक्स होते हैं वो बाहर से लगे हुए थे, इतने बड़े डब्बे थे, मतलब जितना पिंजरा आप देते हैं ना इसको लव बर्ड को ब्रीडिंग के लिए, इतना इतना बड़ा उनका ब्रीडिंग बॉक्स था। और उस बॉक्स में एक अजीब सी चीज़ थी कि 2 सुराख थे उस बॉक्स में, एक लेफ़्ट साइड पे था और एक राइट साइड पे था। अच्छा, मेरी बहुत सारे सवाल थे उन चीज़ों को देख के। एक तो मैं अट्रैक्ट बहुत हो रहा था, ज़ाहिर है आप कॉकाटू के बच्चे यार, आप डब्बे खोल रहे हो 3 बच्चे पड़े हुए हैं, दूसरा डब्बा खोल रहे हैं 3 बच्चे पड़े हुए हैं, तीसरा डब्बा खोल रहे हैं उसमें 4 बच्चे पड़े हुए हैं, इस तरीके से उसमें बच्चे थे। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना वो ये था, इस डब्बे में तुम्हारे 2 सुराख क्यों हैं हर डब्बे में? तो उसने बोला यार ये असल में थोड़ा सा इनसिक्योर बर्ड है। इनसिक्योर से ऐसे है कि ये आपस में कभी कभार गुस्से में लड़ पड़ते हैं। तो मैंने कहा समझा नहीं, मतलब मैं कहने लगा जितने भी बड़े पैरट्स हैं ना, ग्रे पैरट ले लो या इनमें ख़ास करके काकाटू में ये मसला है। कहने लगे कि इसमें जब फीमेल अंडों से उठ के बाहर आती है ना तो मेल उसको मारता है, वो ये कहता है कि तुम अंदर रहो, यानी कि वो नहीं चाहता कि फ़ीमेल बाहर आए। तो जब फीमेल बाहर आती है और उसके बाद बॉक्स में वापस जाती है तो मेल क्या करता है, मारने के लिए उसे बॉक्स के अंदर जाता है, ठीक है, और इतना बुरे तरीके से जो है ना हार्शली उसके साथ बिहेव करता है। तो इसलिए इस डब्बे में 2 सुराख होते हैं कि अगर अल्लाह ना करे किसी मेल ने अटैक कर दिया फीमेल के ऊपर, तो वो जो फीमेल है वो दूसरे एंड से, यानी कि एक होल से जहाँ से मेल अंदर उसको मारने के लिए जा रहा है, तो वो दूसरे होल से एटलीस्ट अपनी जो है ना जान बचा के बाहर निकल जाए कुछ देर के लिए। तो इससे क्या होता है, फ़ाइट जो है वो एक तरह से कह लें कि आप उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, यानी कि वो फ़ाइट जो है थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है वो 2 होल्स की वजह से, क्योंकि एक से मेल अंदर गया दूसरे से फीमेल बाहर आ गई, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जिससे फ़ाइट में एक तसलसल फ़ाइट का टूट जाता है, वो नुकसान होने से बच जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कॉकाटू के मेल कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे फ़ीमेल की टांग वांग कट जाती है या चोंच टूट जाती है या सर से खून निकल आता है, कई जगहों पे ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए सबको ये बात पता है कि जितने भी बड़े पैरट्स हैं उन सब के, इवन के अमेज़ॉन में भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 2 सुराख वाली बॉक्स यूज़ करते हैं। तो मेरा एक ये सवाल था। दूसरा ये था कि यार माशाल्लाह सारे ब्रीड कर रहे हैं यार, इतना पैसा कमा रहे हो तुम तो पप्पू वाला सवाल नहीं होता कितना कमा लेते हो, तो मैंने भी उससे पूछा यार कितना कमा लेते हो। तो ही वॉज टेलिंग मी कि यार ये मेरे पास जो तुम देख रहे हो ना ब्रीडिंग, तुम तो आज आए हो तो तुम्हें आज लग रहा है कि ये बहुत पैसा आ रहा है। कह रहा है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, बहुत आ रहा है, तुम्हारी सोच से 5 गुना ज़्यादा आ रहा है। उसने बोला कि लेकिन ये याद रखो कि ये मैंने 9 साल, यानी कि मुझे 15 साल हो गए हैं, 15 साल लगाने के बाद
अभी ये पिछले 2-3 साल से मेरे पास कंटिन्यूस क्लचेस आ रहे हैं। मतलब ये वो बता रहा है कि कॉकटू गर्मी में ब्रीड कर रहा है उसके पास, जब लोगों के पास बजरी ब्रीड नहीं करते उस टाइम भी वो ब्रीड करते हैं। लेकिन कहता है चूंकि इनके पर झड़ने लग जाते हैं, सीने के बाल झड़ने लग जाते हैं, तो मैं इनके बॉक्स मजबूरन उतार लेता हूँ, वो भी किसी 1-2 महीने। मतलब कंटिन्यूस ब्रीड आता है। कह रहा है अगर इनको शावर देते रहो ना और थोड़ा बहुत हवा चल रही हो तो ये दे आर मैड, मतलब दे आर मैड। ब्रीडिंग के हवाले से अगर देखा जाए उनको ब्रीडिंग रुकती ही नहीं है उनकी, अगर वो सेट हो जाएँ तो। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि किस तरह बाहर से इंपोर्ट करवाए हुए थे उसने। यहाँ आपको पता है लोग झूठ बोलते हैं, एज का बताते नहीं है, टाइम पे डीएनए नहीं करवाते, तो इसीलिए उसने बाहर से मंगवाए हुए थे। तो बाहर से जो बंदा मंगवाता है उसका डीएनए और उसकी एज प्रॉपर लिखी हुई आती है सर्टिफिकेट के अंदर, और पैर में रिंग डला हुआ होता है। सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो पैर के रिंग से मैच होता है, और रिंग वो वाला डला होता है जो ज़िंदगी में एक बार चढ़ता है फिर उतरता नहीं है, फिर डायरेक्टली मशीन से कटता है, वो ऐसे नहीं उतार सकता कोई उसको। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।